साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। हाथरस कांड में सीबीआई अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। इसी बीच में दो खबरें सामने आई। एक तो गाजियाबाद में 50 वाल्मीकि परिवारों ने यानी कि 236 लोगों ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के परपोते राजरतन अंबेडकर जी की मौजूदगी में बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। यूपी सरकार के तमाम बयानों से नाराज थे। आखिर हिंदू धर्म अगर कोई छोड़ता है तो बौद्ध धर्म ही क्यों अपनाता है, इस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी खबर यह आई कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में एक मेडिकल कॉलेज है, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज। दिल्ली रेफर होने से पूर्व रेप पीड़िता इसी मेडिकल कॉलेज में 14 दिन तक उसका इलाज चला। उसका इलाज करने वाले दो डॉक्टर्स, डॉक्टर अजीमुद्दीन मलिक और डॉक्टर अवैध को निकाल दिया गया है मेडिकल कॉलेज से। इन दोनों डॉक्टर्स को निकाले जाने पर सवाल भी उठने खड़े हो गए हैं, क्योंकि एक दिन पूर्व ही सीबीआई ने इनसे पूछताछ की थी, क्योंकि इन्हीं दोनों डॉक्टर्स ने रेप पीड़िता का इलाज किया था। इनमें से एक डॉक्टर हैं डॉक्टर अजीमुद्दीन मलिक, जिनको अजीम मलिक के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार के उस बयान का खंडन किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अलीगढ़ के डॉक्टर्स ने मेडिकल रिपोर्ट में रेप न होने की पुष्टि की थी। डॉक्टर अजीम का यह बयान काफी महत्वपूर्ण हो गया था, जिसमें उन्होंने खंडन करते हुए कहा था कि अगर किसी पीड़िता के सैंपल 11 दिन बाद लिए जाएंगे तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। सरकारी दिशा निर्देश भी ये कहते हैं कि अगर कोई पीड़िता अपने साथ रेप होने की घटना बताती है तो 96 घंटे के भीतर उसके सैंपल ले लेने चाहिए, क्योंकि 11 दिन बाद वेजाइना में जिस स्पर्म को ढूंढने की बात की जा रही थी वो मिल ही नहीं सकते। इसकी डॉक्टर्स की अकेले बात नहीं थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को फटकार लगाते हुए कहा था कि 2013 में रेप कानूनों में जो संशोधन हुए हैं, क्या आपको उसकी जानकारी नहीं है? इसलिए क्योंकि अब वेजाइना में बिना वीर्य के मिले ही अगर उसमें पुष्टि होती है कि प्राइवेट पार्ट्स को छुआ गया है, रेप पीड़िता आरोप लगाती है, अपने बयानों में यह दर्ज करवाती है। इस मामले में रेप पीड़िता के अंतिम बयान यानी कि उसके मृत्यु के पूर्व जो बयान लिए गए थे उसमें उसने अपने साथ रेप की पुष्टि की थी, मतलब उन बयानों को सही माना जाना चाहिए। मतलब कि डॉक्टर ने जो बात कही थी वो मेडिकल साइंस भी कहता है, कानून भी कह रही है, कोर्ट भी कह रही है। इसके बाद भी आरोप ये लग रहे हैं कि डॉक्टर को इन्हीं बयानों की सजा दी गई। इसलिए क्योंकि द वायर से बातचीत में डॉक्टर अजीम स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि उनके इस बयान के बाद सीएमएस को वाइस चांसलर ने बुला करके फटकार लगाई थी। इसके बाद 16 अक्टूबर को डॉक्टर अजीम और डॉक्टर अवैध को एक पत्र मिला कि उनका कॉन्ट्रैक्ट अब आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। 20 अक्टूबर को उनके पद से तत्काल हटाने का नोटिस दे दिया गया और उनको एएमयू से बाहर कर दिया गया। सीएमएस को फटकार लगाने के बाद 16 अक्टूबर को दोनों डॉक्टर्स को पत्र थमाया जाता है कि उनके कॉन्ट्रैक्ट को अब आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। 20 अक्टूबर को उनको नोटिस दे दिया जाता है कि आपको तत्काल पद से हटाया जा रहा है। उनके हटाने पर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि 3 अक्टूबर को द वायर वेबसाइट ने अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। उसके हवाले से बताया गया था कि एमएलसी यानी कि मेडिकल लीगो एग्जामिनेशन में इस बात की पुष्टि होती है कि वजाइनल पेनिट्रेशन हुआ था और प्राथमिक तौर पर पीड़िता से जबरदस्ती के संकेत मिले थे। पहली बात तो ये कि वेजाइना के अंदर स्पर्म पाया गया या नहीं पाया गया, 2013 में जो रेप कानूनों में संशोधन हुआ था उसके हिसाब से पाया जाना अनिवार्य नहीं था। यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट भी कहता है कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने गलत बयानी की थी। मेडिकल साइंस भी कहती है कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने गलत बयानी की थी, यूपी पुलिस ने गलत बयानी की थी, यूपी सरकार मामले को गलत ढंग से प्रेजेंट कर रही थी। तो फिर क्या वजह थी कि आनन फानन में इन दोनों डॉक्टर्स को हटाया गया? हालांकि एएमयू के जो कुलपति हैं डॉक्टर तारिक मंसूर, उनका कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन एएमयू से जुड़े हुए लोग बताते हैं कि इन दोनों लोगों को कैजुअल्टी मेडिकल ऑफिसर के तौर पर इमरजेंसी सेवा के लिए रखा गया था, क्योंकि हमारे यहाँ 2 डॉक्टर्स बीमार हो गए थे। अब वो दोनों डॉक्टर्स लौट करके आ गए हैं, इसलिए इन दोनों लोगों को उनके पद से हटा दिया गया है। लेकिन चूंकि ये दोनों लोग संवेदनशील मामले से जुड़े हुए थे, 1 दिन 2 दिन पूर्व ही सीबीआई ने इनसे पूछताछ की थी।
रेप पीड़िता के साथ रेप हुआ था, ये इनमें से एक डॉक्टर उसके लिए पुष्टि भी कर रहे थे और बकायदा मीडिया में बयान भी दे रहे थे, तो स्वाभाविक तौर पर नवंबर तक इनका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ना था। अचानक से कॉन्ट्रैक्ट को ना बढ़ाते हुए इनको निकाल दिया जाना, निश्चित तौर पर इस पर संदेह के प्रश्न चिन्ह लगने चाहिए, तो लोग लगा भी रहे हैं, क्योंकि इस समय उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश भर में जो स्थिति है उसमें कहा यही जा रहा है कि जो भी सच बोलने की कोशिश करेगा उसको निश्चित तौर पर नुकसान उठाना पड़ेगा। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो